नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है रात को 11 बजे से और 3:23 तक सूर्य ग्रहण लगेगा। चूँकि भारत में उस समय रात का समय होता है, इसलिए उस समय सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये सूर्य ग्रहण अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। एक्चुअली सूर्य ग्रहण भारत में भले ही नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजिकल घटना है और ये इसका प्रभाव जो है वो पूरे विश्व पर पड़ेगा। तो ये जो सूर्य ग्रहण है वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है? हालांकि आंशिक सूर्य ग्रहण है, कोई पूर्ण सूर्य ग्रहण भी नहीं है, भारत में दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन इसके बाद भी इसको इतना इम्पॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है? एक्चुअली है क्या कि इसमें सूर्य और शनि का समसप्तक योग बन रहा है। एक्चुअली सूर्य जो है इस समय कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं। अभी हमने वीडियो दिया था सूर्य के कन्या राशि में गोचर का। तो सूर्य इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि जो है वो मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो कन्या और मीन का आमने सामने जो है वो दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसको हम समसप्तक योग कहते हैं। तो सूर्य और शनि का जो समसप्तक योग है, इसको ज्योतिष में एक विषैला योग माना जाता है। ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य और शनि का समसप्तक योग जब जब बनता है तब तब देश दुनिया में उपद्रव जरूर मचता है। ये एक युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। ये सूर्य और शनि का समसप्तक योग और दूसरी तरफ मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी बन रहा है, क्योंकि मंगल और शनि मीन राशि में है और मंगल जो है वो इस समय तुला राशि में है। तो इनका षडाष्टक योग बन रहा है। हमने पीछे वीडियो उसका भी दिया है कि मंगल और शनि का जो षडाष्टक योग बन रहा है ये कैसे परिणाम लेके आएगा, और ऊपर से ये सूर्य ग्रहण तो है ही। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही नेगेटिव है। ये युद्ध की स्थितियों को दर्शा रहा है। आप देखिए, पाकिस्तान की डीलिंग जो है वो सऊदीया के साथ हो चुकी है। अब सऊदी अरब के साथ जो है पाकिस्तान टाई अप हो चुका है। और उधर देखिए यूक्रेन और रूस की भी तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं, वो एकदम युद्ध के कगार पर हैं। ईरान और इज़राइल, इसका भी वही हाल है। वहाँ भी जो है मतलब सारे जो युद्ध के फ्रंट थे वो फिर से खुलने वाले हैं। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में ये सूर्य ग्रहण का इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा, और पीछे जो हमने और कॉम्बिनेशन की चर्चा की है इसका इफ़ेक्ट आप देखिएगा। ये युद्ध की स्थितियां जो है फिर से भड़कने वाली हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों से भारत के संबंध जरूर खराब होने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पर तो पाकिस्तान है और बाकी के जो पड़ोसी देश हैं यहाँ से भी भारत के संबंध बहुत अच्छे आगे समय में नहीं रहेंगे, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की जो चाल है वो ऐसा इशारा कर रही है। चूँकि मंगल की महादशा भी भारत की शुरू हो चुकी है, गुरु अतिचारी हैं, शनि वक्री हैं, ऊपर से 2 ग्रहण, और ग्रहण के ठीक बाद नवरात्रि का प्रारंभ होना। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इस बार नवरात्रि में माता रानी जो है वो हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। एक्चुअली डे के हिसाब से जो है वो वाहन डिसाइड होता है। तो चूँकि सोमवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो सोमवार के दिन जब माता रानी का आगमन होता है, यानी उस दिन नवरात्रि की शुरुआत होती है, तो उनका वाहन हाथी होता है। और इस बार माता रानी जो है वो 10 दिन के लिए आ रही हैं, मतलब नवरात्रि इस बार 10 दिन की होगी, और इस बार जब उनकी विदाई होगी तो वो पालकी में होगी। तो ये सीधे सीधे युद्ध की सूचना दे रहा है।
हाथी का प्रयोग कहाँ होता है? हाथी का प्रयोग या तो राजा महाराजा करते हैं या तो युद्ध में उसका प्रयोग किया जाता है। तो माता रानी का हाथी पर आना ये युद्ध की तरफ संकेत दे रहा है। पूरी दुनिया में युद्ध के हालात आप देख रहे हैं बनने शुरू हो गए हैं, और ऊपर से ये सूर्य ग्रहण, तो ये सिचुएशन बहुत पॉजिटिव नहीं है। इस समय जो धर्म के रास्ते पर होंगे, जो धर्म का पालन करने वाले होंगे, उन्हीं की विजय होगी। आज जो सत्य के रास्ते पर हैं, भले ही उनके जीवन में परेशानियां आती हैं और आएंगी भी, लेकिन उनकी विजय जरूर होगी। और अधर्मी जो हैं उनका विनाश भी निश्चित होगा। आज भले ही उनकी विजय आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अधर्मियों का, पापियों का नाश पहले भी होता था और आगे भी होगा। तो जो ये सूर्य ग्रहण और नवरात्रि का कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत अच्छी सूचना नहीं दे रहा है, क्योंकि 10 दिन की नवरात्रि इस बार पूरी है। वैसे नवरात्रि 9 दिन की होती है, लेकिन इस बार नवरात्रि जो है वो 10 दिन की है। हमने चर्चा की थी कि इस समय साइबर अटैक के बारे में। अभी आपने देखा कि पूरे यूरोप में जो है वो इंटरनेट ठप हो गया। अभी जो है परसों की बात है, शुक्रवार रात की बात है, शुक्रवार को रात में पूरे यूरोप में जो है इंटरनेट का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। वहाँ पर लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, यानी कुछ साइबर अटैक इस तरह का वहाँ पर हुआ, जिससे जो है वहाँ के इंटरनेट में काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। तो देखिए ग्रह किस तरह से काम करते हैं। हमने कहा था कि जो है ये सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, जो समसप्तक योग बन रहा है, यानी सूर्य का जो राशि परिवर्तन पीछे 17 तारीख को हुआ है, ये साइबर अटैक की स्थितियां बना रहा है। इस समय आप देखिएगा कि इंटरनेट में बाधाएं जरूर आएंगी, और देखिए उसकी 2 ही दिन बीते और उसके बाद जो है दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो इस समय जो है आप ऐसी स्थितियां बनते हुए देखेंगे। प्रोटेस्ट की स्थिति गुजरात में आपने देखा, सोशल मीडिया पर कोई किसी ने कुछ गलत पोस्ट कर दिया और उसको लेकर कितना बवाल हुआ। तो ये ग्रह अपना इस तरह से काम करते हैं कि वो इसकी सूचना जो है हम लोग पहले दे देते हैं आपको, आप लोग अलर्ट हो जाइए, और हम बार बार वीडियो आपको देते हैं और लोग उसका पालन भी करते होंगे कि ग्रह जो है वो किस तरह से काम करते हैं, और आने वाले समय में भी इस तरह की जो घटनाएं होने वाली हैं उसकी सूचना हम आपको लगातार दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री लगातार इसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि युद्ध की स्थितियां अगर बनी तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि जो पीछे ग्रहों के कॉम्बिनेशन काम कर रहे हैं वो ऐसी सूचना दे रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो युद्ध का होगा। और प्राकृतिक आपदाएं तो वो तो सामान्य हो चुकी हैं, रोज़ प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, वो आपको अलग से परेशान करेंगी। तो युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं 2 चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी, और जब ये 2 चीज़ें परेशान करेंगी तो तीसरी घटना अपने आप हो जाएगी, यानी आर्थिक मंदी। ये भी आगे चल के बहुत परेशान करेगी लोगों को। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बहुत अवेयर रहिए और अपने को बहुत प्रिपेयर्ड रखिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत ही सेंसिटिविटी दिखा रहा है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।